हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रांसलेशन। आपके एग्ज़ाम में ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे ताकि आपको 5 नंबर मिल जाए, आज मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूँ। ये 4 क्वेश्चन से आप 40 क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आप वीडियो में अंत तक रुक गए तो। ट्रांसलेशन बनाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं। वो ट्रिक्स मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि कोई भी ट्रांसलेशन को किस प्रकार से देखना चाहिए, किस प्रकार से उसको सोचना चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। आइए मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, वीडियो में आज आप अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, सीता बाजार जा रही है। आपको पता नहीं है क्या लगेगा, नहीं लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, वाज लगेगा, वेयर लगेगा, क्या लगेगा। आप अगर नहीं जानते हैं, आप सीखने का प्रयास करें। सीता बाजार जा रही है, सीता के जगह सीता है। कोई भी ट्रांसलेशन को आप अपने खुद के ऊपर ढालने की कोशिश करें। अगर सीता बाजार जा रही है, सीता के जगह अगर आप खुद रहें कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो सोच के देखें। आप कोई भी ट्रांसलेशन को बनाने से पहले आप सोचें, उस पर अपने आप पर ढालने का प्रयास करें। कोई भी वाक्य को, कोई भी सेंटेंस को, कि सीता बाजार जा रही है, सीता की जगह आप रहते मैं बाजार जा रहा हूँ, तो किस प्रकार से आप बोलते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ। यार ये तो लग रहा है कंटिन्यूस है, काम चल रहा है। और जो काम चल रहा है उसे कंटिन्यूस कहते हैं। काम चल रहा है, कंटिन्यूस है। सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि आखिरकार जो वाक्य है किस काल में है। कोई चल रहा है कि काम समाप्त हो गया, कि काम अभी हुआ ही नहीं है। इस प्रकार से आपको अपने ऊपर ढाल के सोचना पड़ेगा। अगर सीता की जगह आप खुद रहते तो क्या करते। कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ आप बोलते, तो आप सोचिए उस समय बाज़ार आप जा रहे होंगे, काम चल रहा होगा। इस प्रकार से आपको सोचना है। अगर आप सोच लिए कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस या वाक्य बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। क्या तरीका होता है? एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको उसमें लगाना है कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको उसमें कुछ ना कुछ मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के बाद उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आएंगे। यही 4 जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है, यही 4 आएंगे। चाहे दुनिया का आप कोई भी ट्रांसलेशन बना लें, 4 के सिवाय 5वां है ही नहीं, ये मेरा वादा है। 4 के सिवाय 5वां है ही नहीं। तो एक सब्जेक्ट आपको पता करना है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता करना है, मेन वर्ब आपको पता करना है, और ऑब्जेक्ट पता करना है। कोई भी वाक्य में ये 4 ही चीज़ होते हैं, 5वां नहीं होते हैं। तो आइए सर, इसमें सब्जेक्ट को कैसे पता करें कि वही सब्जेक्ट है। तो आइए सब्जेक्ट को पता करने के लिए आप उससे प्रश्न करें। सेंटेंस से आप प्रश्न करें, पूछें उससे। किससे, कैसे पूछें? तो WHO हु लगाकर आप उससे पूछें। हु का मतलब होता है कौन। अगर आप सेंटेंस को पूछें, सेंटेंस से सवाल करें कि हु लगाकर। अगर सीता बाजार जा रही है तो कौन बाजार जा रहा है? तो सीता बाजार जा रही है, आंसर निकल गया सीता। सीता मेरा हो गया सब्जेक्ट। अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सीता बाजार जा रही है तब उससे सेंटेंस कर सवाल करें, कौन बाजार जा रही है? आंसर निकल गया सीता बाजार जा रही है। सीता मेरा हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले आप फट से सीता लिख लीजिए। आगे की अगर बात करें, आगे आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप देखें यहाँ वीडियो में, एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आप देख सकते हैं सीता सब्जेक्ट आप पता कर ली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पे जाना है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। सीता बाजार जा रही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सीता की जगह आप खुद को रख के देखिए कि मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस में होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, इज एम आर लगाकर आप उसको बनाते हैं। अगर कोई वाक्य कंटिन्यूस में हो, जारी हो, और वो वर्तमान में हो। अगर यहीं रहता था कि सीता बाजार जा रही थी या मैं बाजार जा रहा था, तो पास्ट में हो गया। आप सोच के देखिए कि कोई काम आप कर रहे थे, अभी कर नहीं रहे हैं, कर रहे थे, तो पास्ट में हो गया हो। और कोई चीज़ अगर पास्ट में जारी हो तो उसके लिए हम लोग वाज या फिर वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज या फिर वेयर का प्रयोग करते हैं, वाज या वेयर का, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का। ये देख रहे हैं प्रेजेंट में है, सीता बाजार जा रही है, प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में वो भी कंटिन्यूस में है। और कंटिन्यूस के लिए आप क्या करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। सीता है तो सीता इज
जाना का हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आप पता कर लिए। उसके बाद वर्ब कैसे पहचाने सर? तो वर्ब पहचानने के लिए कोई ना कोई एक्शन वर्ड इसमें दिया रहता है। वर्ब पहचानने का तरीका है एक्शन वर्ड, जो आप करते हैं उसी को वर्ब कहते हैं। जिसके अंत में ना होता है या लगाने से लग जाए उसी को हम वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं। तो बाजार मेरा वर्ब है नहीं, बाजार में ना लग नहीं सकता, बाजार ना थोड़े बोलेंगे। जाना को बोल सकते हैं जाना। अब जाना एक्शन है, जाएंगे तो ये देखिए आदमी जा रहा है, एक पैर आगे चला फिर एक पैर पीछे चला, यानी एक्शन है। ये दिख रहा है आपको कि बस जाना एक्शन है, अंत में ना भी है, ये मेरा वर्ब हो गया। तो सीता इज अगर गो लिख दिए तो ये हो गया वर्ब। लेकिन 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 आप गो नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई काम जारी हो उसमें आप आईएनजी लगाते हैं। तो सीता इज गोइंग, और गो का नेचर है हमेशा टू लेगा। सीता इज गोइंग टू मार्केट, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। सीता इज गोइंग टू, सीता इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट। अब यहाँ मार्केट लिख दे रहे हैं, MARKET, मार्केट। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि कोई भी वाक्य के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक मेन वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, बाकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या लगेगा आप समझ चुके हैं। ऐसे भी आप जान लीजिए जिसके अंत में है रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, अगर किसी के अंत में है तो। आइए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। आई थिंक आप 1 नंबर समझ चुके होंगे। वीडियो लंबी अवश्य है लेकिन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आइए मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसमें कह रहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और आप खुद ऊपर ढालिए, आप मैं से ही है, आप खुद के ऊपर सेंटेंस को ले जाइए कि ये रहा मैं, और कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर यहाँ रहता कि आप उस समय खेल रहे होते, आप बोलते कि मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर कंटिन्यूअस रहता। अगर यहाँ रहता कि क्रिकेट आप खेल के आ गए तो यहाँ रहता मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, या बोलते मैंने क्रिकेट खेल लिया है, काम पूरा हो गया है। लेकिन आप यहाँ ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आप ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आप ये बोल रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यानी आप कह सकते हैं ये आपकी हैबिट है, ये आपकी आदत है। जब भी कोई आप आदत का बोध कराते हैं तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस का ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता इसी वजह से इसमें नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये अनिश्चित काल के लिए है, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, और टेंस का मतलब समय। जिसका कोई निश्चित ही नहीं है उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएं? अगर आप जिसका कोई निश्चित है, धरती पर कुछ अस्तित्व है, तब ना हेल्पिंग वर्ब लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या अस्तित्व है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आज भी खेलेंगे, कल भी खेलेंगे, परसों भी खेलेंगे, आदत है। इस तरह के वाक्य को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। आइए इसको बनाते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं का अंग्रेजी हो गया आई। आपको पता ही है कौन क्रिकेट खेल रहा है, मैं खेल रहा है, मैं खेल रहा हूँ। कौन क्रिकेट खेलता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है? वर्ब है खेलना, अंत में ना है, एक्शन करेंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे, एक्शन हो गया। तो आई प्ले, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं। आई प्ले, क्या खेलना है? क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। आई थिंक आप समझ चुके होंगे आई प्ले क्रिकेट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में है श्याम ने अपना पाठ याद कर चुका है। अब सोच के देखिए, वाक्य को अपने ऊपर ढालिए। श्याम की जगह हम रहते या मैं रहता, आप सोचिए कि श्याम की जगह आप खुद रहते तो क्या करते? आप बोलते कि मैंने अपना पाठ याद कर चुका है। आप यहाँ ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ये नहीं बोले। आप ये भी नहीं बोल रहे कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। इसका मतलब हुआ आप काम कंप्लीट कर लिए। और जब कोई भी काम कंप्लीट कर लेते हैं, अंत में है तो प्रेजेंट में हो गया, काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें आपको हैज या हैव प्लस का V3 लगाना पड़ता है। हैज या हैव का प्लस का V3 आपको लगाना पड़ता है। तो किस प्रकार से बनेगा? सब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका है आपको बता दिया मैंने।
श्याम ने अपना पाठ याद कर चुका है। कौन याद कर लिया? श्याम ने याद कर लिया। सबसे पहले सब्जेक्ट में हो गया श्याम। श्याम के बाद आपको हैव लगाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्याम के बाद आपको हैज़ लगाना है। श्याम हैज़ पाठ याद करना होता है। लर्न कर सकते हैं आप, कंप्लीट कर सकते हैं आप, जो भी कर सकते हैं, डन कर सकते हैं आप। डन मतलब पूरा करना, याद का रिमेंबर होता है, रिमेंबर कर सकते हैं आप। श्याम हैज रिमेंबर्ड, REMEMBERED, रिमेंबर्ड। श्याम हैज रिमेंबर्ड, अंत में ना है, वर्ब पहचान लेंगे, याद करना। श्याम हैज रिमेंबर्ड हीज लेसन, अपना पाठ है तो हीज लेसन, हीज लेसन। इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। श्याम हैज रिमेंबर्ड हिज लेसन, REMEMBERED, रिमेंबर्ड हिज लेसन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। 4 में है वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कौन टेंस में होना चाहिए? अगर वह सुबह से पढ़ रहा है, काम दिख रहा है कि रहा रही कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ टाइम लगा दिया है कि वह सुबह से पढ़ रहा है। जब किसी भी वाक्य में टाइम का प्रयोग हो जाए, जब टाइम का प्रयोग हो जाए, इसका मतलब इसमें फोर और सिंस का प्रयोग करेंगे। फोर और सिंस का प्रयोग करेंगे। क्यों? टाइम के लिए हमेशा फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं। फोर और सिंस जब काम लंबे समय से चलता हुआ आ रहे हो तो फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं। और हैज़ हैव के साथ बीन प्लस B4 का प्रयोग करेंगे। ये एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट में रहा वह तो लगा देंगे ही के साथ आपको हैव लगेगा नहीं। अगर सुबह नहीं रहता, सिर्फ रहता वह पढ़ रहा है तो हो जाता ही इज रीडिंग, लेकिन टाइम लगा दिया है, सुबह से पढ़ रहा है, इसका मतलब ही हैज़ काम लंबे समय से चल ही रहा है, तो लंबे समय से चलने के लिए आपको ही हैज़ बीन रीडिंग, ही हैज़ बीन READING रीडिंग, READ रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग, वो पढ़ रहा है कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्योंकि हाथ से देखते हैं थोड़ा दिक्कत होता है, आपको समझते हुए चलना है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कैसे आपको ट्रांसलेशन को समझना है, किस प्रकार से अपने ऊपर ले जाना है। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।